धूल मिट्टी की कीमत। रामधन नाम का एक फल सब्जियों का व्यापारी टीकमगढ़ गांव में रहता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। रामधन का एक बेटा था जो अब जवान हो चुका था और रामधन के व्यापार में उसका हाथ बटाता था। उसका नाम उद्धव था। उद्धव बहुत ही होशियार और मेहनती लड़का था। रामधन को अपने बेटे पर गर्व था। रामधन की इच्छा थी कि उसके बेटे के लिए एक ऐसी लड़की मिले जो खूब मेहनती और उसे काम करने में आलस ना आता हो। रामधन का मानना था कि ऐसी लड़की उसके बेटे और उसके घर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख सकेगी। परंतु समस्या ये थी कि वह ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढ कर लाए। वह किसी दूसरे के भरोसे पर यह काम नहीं करना चाहता था। एक दिन रामधन ने बहुत सारे फल और सब्जियां अपने बैलगाड़ी में रखे और खुद ही चलाकर उसे गांव में घुमाने लगा। वह आवाज लगा रहा था, धूल मिट्टी के बदले सेब संतरे ले लो, बिना पैसे के फल ले लो। वह जिधर से भी निकलता औरतें बाहर निकल निकल कर देखने लगती, ये कौन मूर्ख है जो बिना पैसे के ही फल सब्जी बेच रहा है। अनेक औरतें आपस में फुसुर फुसुर करने लगी कि शायद ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है। हो सकता है इसका कोई और मकसद हो। उन औरतों ने आपस में तय कर लिया कि उनमें से एक जाकर फल वाले को आजमाएगी। एक औरत ने फल वाले के पास जाकर पूछा, भाई, ये धूल मिट्टी का क्या चक्कर है? कितनी धूल मिट्टी के बदले तुम कितने फल दोगे? रामधन ने कहा, तुम जितनी ज्यादा धूल मिट्टी लाओगी उतने ही ज्यादा फल ले सकती हो। उस औरत को यकीन ही नहीं हुआ। वह फल वाले को रुकने के लिए कहकर अपने घर गई। उसने जल्दी जल्दी से अपने घर में झाड़ू लगाया और हर कोने से मिट्टी निकालकर फल वाले के पास पहुंच गई। फल वाले ने उसे ढेर सारे फल दे दिए। बाकी औरतों ने जब ये देखा तो उनमें फल लेने की दौड़ लग गई। सभी औरतें अपने अपने घरों में झाड़ू लगाने लगी। खूब धूल मिट्टी उड़ने लगी। कोई थैला भरकर मिट्टी लेकर पहुंची तो कोई बोरा भरकर। सभी औरतें और लड़कियां बहुत खुश थी कि कोई बेवकूफ उन्हें धूल के बदले में मुफ्त फल दे रहा है। तभी एक लड़की फल वाले के पास पहुंची। फल वाले रामधन ने देखा कि वे खाली हाथ आई है तो रामधन ने उससे पूछा, क्या तुम्हें फल नहीं चाहिए? उस लड़की ने घबराते हुए अपने हाथों में से एक रुमाल निकाला जिसमें मुश्किल से 2 चुटकी धूल थी। वह बोली, क्या इतनी धूल के बदले आप मुझे कोई फल दे सकते हैं? रामधन ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जो चाहे वो फल ले सकती हो, पर तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या तुम्हारे घर में सिर्फ इतनी ही धूल निकली? लड़की ने शर्माते हुए कहा, दरअसल मेरे घर में तो बिल्कुल भी धूल नहीं है। ये तो मैं अपने पड़ोस वाले काकी के घर से लाई हूँ ताकि मैं कोई फल खरीद सकूं। आप इतनी धूल के बदले मुझे जो भी फल दे सकते हैं दे दीजिए। रामधन ने उस लड़की से कहा, ये सारे फल तुम ले सकती हो। मैं तुम्हारे पिता से मिलकर तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा घर किधर है बेटा? लड़की ने शर्माते हुए घर की ओर इशारा किया और भागकर अपने घर में चली गई। रामधन ने उस लड़की के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दिया। लड़की के घर वाले भी खुश थे कि इतने बड़े व्यापारी के घर उनकी बेटी की शादी हो रही है, और इधर रामधन भी खुश था कि उसे इतनी मेहनती और होशियार लड़की बहू के रूप में मिली है, जिसके घर में एक चुटकी धूल भी नहीं मिल सकी, जो अपने घर को कितना साफ सुथरा रखती थी। और फिर रामधन ने उस लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।